हेलो एवरीबॉडी, ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीआर के ऊपर। इसमें सबसे पहले आईपीआर को समझते हैं कि यह क्या होता है। आईपीआर का अर्थ होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हिंदी में अर्थ होता है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय के अंतर्गत दो चीजें मुख्य रूप से आती हैं। पहला है आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और दूसरा है आईपी जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा को शामिल किया जाता है। इन दोनों के ऊपर ही मुख्य रूप से यह विषय आश्रित है, बनाया गया है, ताकि आम जनता और दूसरे सभी लोग जो कि किसी भी प्रकार की संपदा का निर्माण करते हैं वह उस संपदा से संबंधित अपने अधिकारों को समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। अब इसमें तीसरी चीज आती है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को सामान्य भाषा में कंट्रोलर या मालिक कहा जाता है, जो कि उस भूमि का स्वामी होता है और जिसके ऊपर उस भूमि को संचालित करने, उसे किराए पे देने और किसी भी प्रकार का उस संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, संपदा कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतया संपदा दो प्रकार की होती है। पहला टेंजिबल प्रॉपर्टी और दूसरा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी को हिंदी में स्पर्शजन्य, अनुभवजन्य, भौतिक, वस्तुगत प्रकार की संपदा माना जाता है, जबकि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को अमूर्त संपदा, अगोचर, अभौतिक संपदा माना जाता है। टेंजिबल प्रॉपर्टी के मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं मकान, दुकान, भूमि, नकदी, उपकरण, इमारत इत्यादि। जबकि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के मुख्य रूप से उदाहरण दिए जा सकते हैं कोई आविष्कार, कोई अन्वेषण, कोई शोध पत्र, कोई नई विधि, कोई नया प्रयोग, कोई नई बौद्धिक संपत्ति, कोई नया साहित्यिक कार्य, कोई नया कलात्मक कार्य इत्यादि। अब इस चीज को मुख्य रूप से समझना आवश्यक है कि टेंजिबल प्रॉपर्टी को आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं, वो दिखाई देती है वस्तु के समान। और जबकि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को आप ना तो स्पर्श कर सकते हैं, ना ही उसका अनुभव किया जा सकता है, ना ही वो छूकर उसको हम देख सकते हैं। यानी वास्तविक रूप में वह उपलब्ध तो होती है, लेकिन उसको हम किसी भी प्रकार से छूकर अनुभव उसका नहीं ले सकते हैं। इस तरह की संपत्ति इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अब एक मन में बात आती है कि आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्यों बनाया गया या क्यों बनाए जा रहे हैं। क्योंकि राइट अब राइट्स बदल चुके हैं। पहले एक या दो अधिकारों की ही बात होती थी, लेकिन जब सरकार ने देखा कि विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपत्तियां उपलब्ध हैं संसार में, तो जो उसके ऑनर हैं या मालिक हैं उनको वास्तविक रूप से उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार प्राप्त हो सके, वो उसको किसी को किराए पर दे सके, वो उसको किसी पर व्यक्ति को उचित दाम पर लेकर बेच सके। यानी किसी भी प्रकार से जो भी बौद्धिक संपत्तियां हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाई गई हैं, उसका उचित रूप से लाभ, चाहे वो रुपए के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, बनाने वाले व्यक्ति को या उस कंट्रोलर को प्राप्त हो जाए। और दूसरा व्यक्ति जिसका उस बौद्धिक संपत्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो उस संपत्ति का अपने हित में दुरुपयोग ना कर सके। इसीलिए आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बनाया गया है। दूसरा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जिन्होंने भी किसी भी नई प्रकार की आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का निर्माण किया है, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी के रूप में किया हो, चाहे इंटेंजिबल
वास्तविक रूप में उसका लाभ उठा सके। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज का निर्माण या आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन बहुत सारे जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो उसका बेजा फायदा उठाकर अपना नाम डालकर उस वस्तु को मार्केट में उपलब्ध करा देते हैं और लाभ कमा लेते हैं। और जिस व्यक्ति ने उसका वास्तविक रूप से निर्माण किया है, आविष्कार किया है, उसको ना तो उचित रूप में उसका सम्मान प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं कि सामान्य भाषा में उसे कहा जाता है, आपने देखा होगा कि क्रेडिट, उस व्यक्ति को उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है कि इस व्यक्ति ने ही इस चीज को बनाया है, बल्कि जिसका उस चीज से कुछ लेना देना भी नहीं है, उसने किसी भी धोखाधड़ी के द्वारा उस वस्तु पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है और उसको बेचकर वो लाभ कमा रहा है। तो जो वास्तविक निर्माता है उनको उस वस्तु पर क्रेडिट भी मिले, सम्मान भी मिले, सर्टिफिकेट भी मिले और वो उपयोग रूप में उससे लाभ भी प्राप्त करें, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का निर्माण किया गया। धीरे धीरे बहुत सारी चीजों पर अब इंटेलेक्चुअल